जी, जैसे कि आप जानते हैं कि माह रमज़ान में मरियम नवाज़ साहबा की तरफ से आवाम को रिलीफ देने का ऐलान किया गया, जहाँ के यहाँ पर मुनाफाखोरी भी की जा रही है और लोग जो हैं वो गोश्त अपने मुनासिब रेट पे बेचने की बजाय सरकारी लिस्ट पे बेचने की बजाय अपने मन मर्जी के रेट हैं, जिस पर आज हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने आज कार्रवाई की है गांधी शाह रोड पे। तो एसी जनाब शालीमार आमिर भट्ट साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी आमिर साहब, आज आपने कार्रवाई की है, मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई भी की है, उनके खिलाफ FIR भी दी, आप क्या कहना चाहेंगे कि इनके खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए मज़ीद? जी बिल्कुल ऐसी है। हमने इनके जो सीवियर इनके अगेंस्ट एक्शन किया जा सकता था वो लिया है। जितने भी हमारे शॉपकीपर्स थे जो बीफ की प्राइसेस मसनूई तौर पे जिन्होंने हायर साइड पे रखी थी, और हमने सिर्फ़ और सिर्फ उनको उन 7 लोगों को पकड़ा जो 1300 से 1500 दे रहे थे। मतलब ये तो एक हद है, 800 सरकारी रेट है और आप 13, 14, 1500 तक जा रहे हैं। तो उनको हमने पकड़ा है और उनके अगेंस्ट मैंने अभी पीरा के हवाले किया कि 7 के 7 लोगों के अगेंस्ट FIRs दें। अच्छा, ये सर बताएं कि वो जो दुकानदार है उनका कहना है कि जी हमें पीछे से गोश्त महंगा मिलता है, हमें सस्ता मिलेगा, हम आपको देंगे, लेकिन उनका क्या करना चाहिए दुकानदारों का? अच्छा, ये ना इस पर मैं आपको ना एक ये कहूँगा कि जो ये बात की जाती है ये एक हमारे यहाँ एक मुहावरा सा बन गया कि जो भी चीज़ भी महंगाई कर रहा है उस पर उसने ये लगा देना कि जी हमें पीछे से महंगा बिका है। मैं उसकी आपको एक सादा सी मिसाल दे देता हूँ। हम लोग जब भी इस तरह के कोई फाइंड्स करते हैं, वहाँ अभी मैं मार्केट में हूँ क्योंकि ये बीफ, चिकन और मटन की मार्केट, तो हम अपने लाइव स्टॉक के लोगों से पूछ के आते हैं कि यार ऐसी कोई बात तो नहीं है कि कोई मार्केट में महंगा आ रहा है। अगर हम लोग फ्रूट और वेजिटेबल्स पे फाइंड्स कर रहे हैं तो हम लोग इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखते हैं कि कोई ऐसा बंदा भी ना पकड़ा जाए जो ये कहे कि जी मैंने महंगा ख़रीदा था, और हम लोग अपना पहले ऑक्शन से उनकी प्राइसेस ले लेते हैं। और तीसरी बात ये कि सज़ाएँ और जो इस तरह की सख्त सज़ाएँ वो सिर्फ उनको दी जाए जिन्होंने हद ही मुकाई है। मतलब 1500 पे अगर कोई 1-2 बंदों ने, जिस तरह आपके सामने ही था, अगर उन्होंने बेचा था तो यकीनन उनके अगेंस्ट सख्त से सख्त कार्रवाई बनती है। और इतनी महंगाई नहीं हुई जितना वो कह रहे हैं। जी, आमिर साहब ने कहा कि इतनी महंगाई नहीं हुई जितनी दुकानदार खुद बना लेते हैं, क्योंकि हुकूमत पंजाब ने, मरियम नवाज़ साहबा ने आवाम को रिलीफ देने के लिए अब जो नया पैगाम आवाम को रिलीफ दिया है वो भी आपको बताते जाएं कि जो नाई है उसकी कटिंग का क्या रेट होगा, उसकी लिस्ट भी आपको कैमरे में दिखाएंगे कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिल सके। यानी कि मन मर्जी के रेट जो ख़त्म किए जा रहे हैं, इसी तरह 1200, 1300, 1400, 1500 रुपये जो गोश्त फरोख्त किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? आवाम को क्यों दोनों हाथों से लूटा जा रहा है? आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। माह रमज़ान में गैर ममालिक में आप चले जाएँ, वहाँ पे चीज़ें सस्ती होती हैं। पाकिस्तान में आज फ्रूट अगर 100 रुपये किलो है तो कल वो 200-300 रुपये किलो हो जाता है। इस तरह आवाम जो है वो ख़रीद नहीं पाती। आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दें, दुकानदारों को चाहिए माह रमज़ान का ख्याल रखें और ज़्यादती ना करें, आवाम के साथ ज़्यादती ना करें। कैमरामैन गुलाम मुर्तज़ा के साथ अहमद इक्शा, 91 TV लाहौर। जी, इस वक्त मैं लखोटा रोड शादीपुरा बसी मोड़ के एरिया में मौजूद है। यहाँ पर जैसे कि मरियम नवाज़ के अहकामात पर और इजाज़ सादक के अहकामात पर, यानी कि AC फागाटोन हमारे साथ मौजूद है। इन्होंने कार्रवाई की है, जो मुनाफाखोर लोग हैं उनकी दुकानों को सील भी किया है और उनको जुर्माना भी किया है। जी AC साहब, ये बताएं जो अभी आपने कार्रवाई की है मुनाफाखोरों के ख़िलाफ़, आगे इनके लिए क्या हिकमत अमली होगी? जी बिल्कुल, जो रोज़मर्रा अशिया हैं या रमज़ान मुबारक में जो अशिया का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जिसमें फल हैं, सब्ज़ियाँ हैं या गोश्त वगैरह है, चिकन है, उसके ख़िलाफ़ हम एक्शन ले रहे हैं। जो ओवर चार्जिंग कर रहा है और जो गवर्नमेंट के अप्रूव्ड रेट्स के मुताबिक नहीं सेल कर रहा, तो उसके ख़िलाफ़ एक्शंस में हम उसकी सीलिंग है, फ़ाइन्स हैं, कोई अगर रिपीटेड वायलेटर है तो FIR की तरफ भी हम जाते हैं। अच्छा, कुछ दुकानदारों ने अपना वो लिस्टें रखी हुई हैं, लेकिन आवाम के सामने वो लगाते नहीं हैं, अपने मन मर्जी के रेट दे रहे हैं। यानी लिस्ट पे अगर 230 रुपये दर्जन किलो है तो वो 400 रुपये दे रहे हैं, उस पर भी आपने कार्रवाई की है? बिल्कुल ऐसे ही है। हम इसमें अपनी एक हमारी जो है वो टीम है जो पहले परचेज़ करती है चीज़ें, और कहीं हमें इस तरह वायलेशन नज़र आए तो हम उसको स्पोर्ट प्राइस वायलेशन के ज़िम्मे में लाते हुए उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेते हैं। जी, जैसे कि AC साहब ने बताया कि हम एक्शन ज़रूर लेंगे, जो मुनाफाखोर लोग हैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई भी होगी, उनके खिलाफ़ FIR भी कटेगी और आवाम को रिलीफ देने में अपना किरदार अदा करेंगे। कैमरामैन गुलाम मुर्तज़ा के साथ अहमद इक्शा, 91 TV लाहौर।